मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी मुलाकात यहाँ होगी, लेकिन किस्मत का खेल देखो करीम। आयशा देखो, फजूल बातें मत करो प्लीज। तुम जानती हो कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ क्योंकि मैं निदा के सामने हार चुका हूँ। हाँ। वैसे तुम्हारी तो शादी है ना आज? है तो सही, पर मैं भागना चाहता हूँ। अगर मैं भाग गया तो कल क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा मैं? हाँ। करीम, तुम निदा से शादी मुझसे इंतकाम लेने के लिए कर रहे थे ना? मेरी तरफ देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ा है। तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं। अच्छा, तो तुम क्या खुद को भूल गई हो? मुझसे बदला लेने के लिए तुमने उमर से मंगनी की थी ना? हाँ, मैंने उमर से मंगनी की, लेकिन वो सिर्फ एक मंगनी थी, तुम्हारी तरह शादी तो नहीं की। खैर, अब पुरानी बातों का कोई फायदा नहीं है ना? तुम मेरी हालत को तो देख ही रही हो। हर शय मेरे हाथ से निकल चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया। अगर मुझसे सच पूछो तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से भागना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता मैं। अरे हुरिया, ध्यान से। हाँ हाँ, चलो चलो। करीम, बाहर निकलो नालायक कहीं के, निकलो। करीम, करीम, मेरी जान बाहर आओ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। करीम, बाहर आओगे या नहीं? करीम, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? कौन आया है? एक मिनट भाई, ये सब यहाँ कैसे? क्या हुआ, बताइए मुझे। करीम कहाँ है? आप मेरे बेटे को बाहर बुला दें प्लीज। तुम भी कमाल करती हो खालदा, इन लोगों से तमीज से बात कर रही हो। बात सुने, करीम यहाँ नहीं है और ना ही आयशा है यहाँ। तो फिर वो दोनों चले कहाँ गए? मेरी बात सुनो, करीम को फौरन यहाँ बुलाओ, उसके बाद हम अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। ना तो हमें यहाँ आने का शौक है और ना ही तुम लोगों की सूरत देखने का। सुनिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, करीम यहाँ पर नहीं है और बेहतर होगा कि आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। क्या पता कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो या सच। हटिए पीछे, हम खुद देख लेते हैं। हटिए। मोहसिन भाई, करीम यहाँ पर नहीं है। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? हाँ, हम यहाँ क्यों आए हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। करीम ऐसी घटिया जगह पर क्यों आएगा? देखो चाचा, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, समझे? कोई और ये कहता तो उसकी जबान खींच लेता। किस किस्म के घटिया और जाहिल लोग हैं ये। बस बहुत हुआ, अपनी जबान को लगाम दो, वरना जबान खींच लूंगी, फिर सारी जिंदगी पछताती रहोगी, समझी? ये सब घर वाले बहुत लड़ते हैं। ये नाइटमेयर है। मेरी बात सुनिए रजा भाई, करीम और निदा की आज शादी है, लेकिन शादी से कुछ देर पहले ही करीम अचानक कहीं चला गया। और जब दूल्हा ही नहीं तो शादी कैसे हो पाएगी? हम सब इसलिए यहाँ पर चले आए कि शायद करीम आखिरी बार कहीं आयशा से मिलने ना आया हो। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि आज ही आयशा बाहर से वापस आई और आज ही अचानक करीम घर से गायब हो गया, और हमें इसे महज एक इत्तेफाक समझना चाहिए। मोहसिन साहब, मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से जाइए। देखिए, मैंने अपनी सारी जिंदगी यहाँ शराफत से गुजारी है। ये घर है मेरा, यहाँ तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं। अपने बेगैरत बेटे की वजह से मेरी बहन का नाम बदनाम मत कीजिए। अच्छा, तो तुम मेरे बेटे के लिए ये कह रहे हो? अरे बस, तुम जैसे जाहिल के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। मैं तो कब से सोच रहा हूँ कि आपने इन लोगों के साथ रिश्ता कैसे जोड़ लिया। क्या चाचा, तुम चुप नहीं बैठोगे? आप जरा यहाँ आए। भाभी आप पीछे हो जाइए, आपकी हालत ठीक नहीं है। भाई, चाचा को आप समझाएंगे या मैं? तुम चाचा को समझाओ और मैं जरा समीर भाई को समझा दूं। भाई, समीर भाई को छोड़िए, इस बुड्ढे को समझाते हैं दोनों। नहीं, जी तुम ठीक है उधर जाओ, भाई। मैं यहाँ। बाबा, मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या मैंने तुम्हें गाड़ी इसलिए दी थी कि तुम वो आयशा को दे दो? ये आप ही ने तो मुझे समझाया कि जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। मैंने क्या तुम्हें सिर्फ यही बात सिखाई थी? बेवकूफ कहीं के। लोगों के सामने झुकोगे तो वो सर पे चढ़ के नाचेंगे। कादिर भाई, क्या मसला है? खैरियत है? होना क्या है भाई? आयशा कहाँ है? आयशा को छोड़िए, जो कुछ पूछना है उसके भाई से पूछिए। इस बेवकूफ लड़के ने गाड़ी आयशा को दे दी और तब से वो लड़की गायब हो गई। मैं तो यही सोचूंगा ना कि वो मेरी गाड़ी चोरी करके चली गई। बाबा, इसमें चोरी की क्या बात है? उसे फैक्ट्री पहुंचना था। तो उसके ऑफिस जाने के लिए हमारी गाड़ी ही थी क्या? दूसरे लोगों की तरह बस में चली जाती। वो फैक्ट्री गई है क्या? वो दोनों भला वहाँ क्या करेंगे? बाबा, वो दोनों ऑफिस में हैं। ऑफिस में नहीं, फैक्ट्री में है वो। मुंह बंद करो सब लोग। आयशा कॉल रिसीव नहीं कर रही। मैं समझ चुका हूँ कि करीम इस वक्त कहाँ है। चलो मेरे साथ। यकीनन आयशा भी वहीं पर ही होगी। मेरी जैकेट लेकर आओ। मैं आ रही हूँ मेरी जान, घबराना मत, तुम्हें उस डाइन से बचा लूंगी। अच्छा अच्छा, चलो जल्दी चलो। चलो, 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 जल्दी चलो। ठीक है, ध्यान से। साबरी, ये कोट तो पकड़ो। हाँ ठीक है आरम भाई। ये पकड़ाओ मुझे। लेकिन ये आरम भाई ने दिया था। ये हो क्या रहा है? सुना था जैसी शुरुआत होती है वैसा ही अंजाम होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी। हाँ, तुमने ठीक कहा करीम, वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें गलत समझकर 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम दोनों बराबर के कसूरवार हैं। तुम्हारी वजह से ये कंपनी मुझे मिली। सच कहूं तो ज्यादा कसूर मेरा है, क्योंकि मैं अपने अंदर के जानवर को काबू नहीं कर पाया।
कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है, बल्कि हम दोनों का है। या फिर शायद किस्मत का है। मुझे भी ऐसे लगता है कि शायद हम दोनों का जुदा होना किस्मत का फैसला था। क्यों? क्योंकि जो होना था वो होकर रहा। करीम, बास कपल्स इतने खुश रहते हैं कि एक दूसरे से जुदा ही नहीं होते। हाँ, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ। देखो, शुरू में मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता कि ठीक ही हुआ था। अच्छा हुआ तुम चली गई। जो भी हुआ शायद अच्छा ही हुआ। तुम यहाँ से गई और तुमने एक डिग्री हासिल कर ली। अब वापस आकर तुम्हें कोई अच्छी कंपनी जॉब दे देगी। अभी देखूंगी। देखना नहीं, तुम्हें वाकई प्रोफेशनल बनना है। तुम ठीक ट्रैक पे हो। अब किसी चीज को इस यकीन पे हावी मत करना। करीम, अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट के मत जीना। ये जिंदगी एक ही बार मिलती है और इसे अपनी मर्जी से गुजारने का हक है तुम्हारा। लिहाजा वो मत करो जो नहीं चाहते। देखो करीम, अगर तुम निदा से शादी नहीं करना चाहते तो खुद से जबरदस्ती मत करो। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन शायद अब इस फैसले के लिए बहुत देर हो चुकी है। ऐसा है कि या तो मुझे भागना ही होगा या निदा से शादी करनी होगी। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहता मैं। मुझ में तो अपनी ख्वाहिश बताने की ताकत भी नहीं है, खासकर अपने बाबा को। जगह ढूंढने में हेल्प करोगी? आयशा, करीम, करीम, ये लड़का मेरी जान लेकर रहेगा एक दिन। आयशा, रजा भाई। करीम, तुम यही हो ना? मेरे बाबा। आयशा, आयशा, बाबा दूर रहिए। करीम, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, बाहर दबाओ। जुबैर से। आयशा, आयशा बाहर आओ। देखिए वो खड़े हैं। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? करीम, नीचे आओ उल्लू के पट्टे। वो रहा। डार्लिंग, देखो सब मेरे साथ आए हैं। चलो ना शादी कर लें। आयशा, वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने करीम के साथ भागने के लिए तो गाड़ी नहीं दी थी। देखो साबरी, करीम किसी के साथ नहीं भागा। तुम्हारी आयशा उसे यहाँ अगवा करके लाई है। मैंने तुम सबको बताया था, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। ये दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते, इसलिए आयशा वापस आई बाबा, है। मैं भी तो यही कहता हूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार ये नहीं। तुमने कब कहा था? अब तो मुझे मोहसिन अंकल की बातें भी सच लगना शुरू हो गई है। हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। हम हार गए मोहसिन अंकल, हार गए हम। आयशा बाहर आ जाओ। आयशा, करीम, मैं ये शादी नहीं कर सकता, बस बहुत हो गया। मैं निदा से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता हूँ। आयशा, मेरी जान बचा लो इनसे। करीम, इस मौके पे अब मैं कुछ नहीं कर सकती। कब से तुम्हें यही तो समझा रही हूँ कि ये शादी मत करो। तुम्हारा मतलब है तुमने सोच लिया कि अब शादी नहीं करोगे? हाँ, मैं निदा से शादी नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया। अब कुछ भी करके मुझे इस मुसीबत से निकालो ना। कुछ तो सोचो ना यार। मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, अरे तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो और तुम कामयाब रही। अब फिर से कर दिखाओ। चलो। वैसे करीम, तुमने मुझे समझा क्या हुआ है? कोई झूठ बोलने वाली मशीन हूँ मैं कि फौरन कहानी बना लूंगी? हाँ अगर तुम थोड़ी देर खामोश रहो तो शायद मैं कुछ सोच पाऊँ। हाँ, तुम सोचो। मैं रजा भाई से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेता हूँ। अच्छा, आप खामोश भी हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो यार। ठीक है, मगर भूलना मत, मैंने भी हेल्प की थी तुम्हारी, और अब तुम्हारी बारी है। चलो। अच्छा, ठीक है, सब्र करो। अरे, मेरे पेट में दर्द है और दिल भी मतली हो रहा है मेरा। पता नहीं करीम, मुझे उल्टी आ रही है। देखो आयशा, तुम रिलैक्स रहो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ सोच ही लोगे आखिर। और थोड़ा जल्दी करो। जल्दी। आइडिया मिल गया। क्या वाकई? बताओ मुझे। अच्छा, ना बताओ, लेकिन कुछ करो सही। सब मेरी बात ध्यान से सुने। 1 मिनट, तुम चुप रहो। तुम कुछ नहीं बोलोगी, करीम को बोलने दो। निदा, उफ, चुड़ैल कहेगी। निदा, तुम चुप रहोगी क्या? करीम कुछ नहीं बोलेगा। वो क्यों बोलेगा? आयशा बोलेगी। आयशा बोलो तुम। साबरी, चुप हो जाओ, ये मजाक का वक्त नहीं है। प्लीज सब खामोश हो जाएं। मेरे यहाँ आने की वजह बहुत बड़ी है। मैं आज एक बहुत अहम ऐलान करने वाली हूँ। निदा और करीम की शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरा फैसला है, ये शादी नहीं हो सकती। मुंह बंद रखो। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? तुम तैयार हो ना? हाँ, मैं ये फैसला नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपने होने वाले बच्चे के लिए ये करना होगा।
माँ बनने वाली हूँ। मैं भी माँ बनने वाला हूँ। क्या कहा? इस बेवकूफ को समझाओ कि ऐसा नहीं होता। छोड़ दो मुझे। भाई संभालिए अपने आप को। अरे छोड़ दो मुझे, मार डालूंगा मैं तुम सबको भी। आयशा, कंट्रोल रखें, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ खुद पे कंट्रोल रखें भाई। और इस बच्चे का बाप करीम है। कमाल हो गया। सुन लिया, करीम बच्चे का बाप है। जी मैं ही हूँ। आयशा, आज तुम मेरे लिए मर गई हो, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं आयशा। अरे बाबा, बाबा प्लीज खुद को संभालिए, बेशक घर पे जाके बेहोश हो जाइएगा। छोड़ो मुझे, तुम दोनों कहीं जाकर डूब मरो। बच्चे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बच्चा किसी का भी हो, मैं बाप बन के पालूंगा। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा मैं इन्हें, नहीं छोड़ूगा। जाने दो। हाँ हाँ पकड़ो इसे। हाँ देख के आराम से। अरे निदा सदा खुश रहो। भाई भाई रुकिए। क्या वो लोग चले गए? मैं वाकई बच गया? हाँ शायद, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। मुझे तुमने बचा लिया। तुमने बचाया मुझे यार, मेरी जान बचाई है तुमने। कमाल कर दिया। अरे सॉरी। हिसाब बराबर, मैंने तुम्हें बचा लिया। करीम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज सुबह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई थी, अब लगता है कि नई जिंदगी मिल गई। अब तो चाहे तुम मुझे कुछ भी कह दो, मैं सुन लूंगा। वैसे मानना पड़ेगा कि तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आई, बल्कि तुम वाकई एक फरिश्ता ही हो। तुम एक मसीहा बनकर आई हो यहाँ। अब मैं ये सारी चीजें छोड़ छाड़ कर कहीं भी आराम से चला जाऊंगा, जहाँ दिल चाहे। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, कल ही निकलता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। करीम। मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया के किसी दूर दराज कोने में चला जाऊंगा चुपचाप। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है करीम, दरअसल मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। देखो आयशा, मैंने अपनी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी नहीं किया था वो अब मैं कर सकूंगा। अपनी जिंदगी जीऊंगा मैं। अरे यार, कितना बड़ा सबक मिला मुझे इस सब से। हाँ बहुत अच्छे, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ करीम। सॉरी आयशा, रियली सॉरी, लेकिन अब तुम चाहे जो कुछ मर्जी का हुक्म करो। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मैं हुक्म करूँ तुम्हें। हाँ, मुझे वाकई एक अहम बात करनी है करीम। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं प्रेग्नेंट हूँ। आयशा, वो सब लोग जा चुके हैं। क्या तुम्हें याद नहीं, वो तूफानी रात जब हम दोनों भीगे हुए थे? तुम और मैं तुम्हारे घर गए और होश में भी नहीं थे हम दोनों। Dağlanır yaralar, yandı canım. Söner mi hala? Bende yine de aşkım var. Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden. करीम, करीम उठो, होश में हो मेरे शेर। अरे यार करीम, उठ भी जाओ। मैं समीर हूँ, समीर। गुड़िया जल्दी जल्दी चलो ना। मेरी जान, देखो ना तुम्हारी दुल्हन खुद लेने आई है तुम्हें यहाँ। देखो ना तुम्हारे सब बाराती भी मेरे साथ हैं। करीम। करीम को क्या हो गया? मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी आंखें खोलो, हम सब बहुत परेशान हैं। करीम, उठाओ इसे। मोहसिन, क्या हुआ हाँ हाँ, तुम्हें? मैं ठीक हूँ खालदा। ओ मेरे अल्लाह, मोहसिन ये लो। जब आपने बताया कि आप लोगों की एक फैक्ट्री है, मैंने सोचा था वो फैक्ट्री बहुत कमाल की होगी, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो ये मुझे फैक्ट्री कम और कारखाना ज्यादा लगा। कोई इसे चुप करवाओ यार, ये मेरी जान ले लेगा। उफ। बाबा अब इसकी तरफ तवज्जो ना दे, दफा करें इसे। करीम जल्दी आंखें खोलो ना, देखो सब कितना परेशान है। उठ जाओ मेरे लाल, खुदा के लिए होश करीम। में आओ करीम। उठो ना यार, सब तुम्हारे होश में आने के इंतजार कर रहे हैं। उठ जाओ। कितना अच्छा लगेगा, अब दो बच्चे हमारे घर में उछल कूद करके उधम मचाएंगे। अब क्या करूं? करीम बेटा, तुमने अपनी ये क्या हालत कर ली है, वो भी इस घटिया लड़की की वजह से। तुम्हें इस तरह देखकर तुम्हारे बाबा की हालत भी गैर हो रही है। तुम एक बार उठकर देखो तो अपने बाबा को। मोहसिन अंकल को मैं तो नजर नहीं आ रहा ना। मोहसिन अंकल इस वक्त अपने आप में नहीं है, उनकी फ्लाइट उड़ चुकी है। अभी मैं करीम के पास नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसकी खुशी की वजह जानता हूँ और इसलिए मैं भी खुश हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैं चाचू बन रहा हूँ। फुरकान, ना तो करीम बाप बनने वाला है और ना ही तुम चचा बनने वाले हो। ये सब झूठ है, जैसे इनकी शादी झूठ पे मबनी थी। काबू रखो।
निदा बेटी, बेहतर है कि इस वक्त तुम खामोश रहो, यही बेहतर रहेगा हमारे लिए। शाबाश मेरी बच्ची। अरे देखिए करीम आंखें खोल रहा है अपनी। हाँ हाँ उठो मेरी जान। इसे होश आ रहा है, देखो करीम, मोहसिन उठ जा मेरा मेरा बच्चा। बच्चा। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, तुमने तो जान ही निकाल दी थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। समीर भाई बाबा, हाँ? यहाँ के फर्श पे थोड़ा सा फोम ही लगवा दें प्लीज। शाबाश मेरा बेटा, उठने आराम की से मेरे कोशिश शेर। करो। समीर उठाओ शाबाश। इसे। ओह, एक मिनट रुको सर। मैं बाप बनने वाला हूँ। बाप बनने वाला हूँ। वाह और मैं माँ बनने वाली हूँ। क्यों करीम? ये झूठ है। भाई, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ये झूठ है। आप सबको याद है ना, इन दोनों ने मिलके पहले भी ऐसा ड्रामा रचाया था। ये सब तुम्हें कहा ना निदा, खामोश हो जाओ, घर जाकर बात करेंगे। फुरकान तुम ऐसा करो कि अपने दोस्त को खुद घर तक छोड़कर आओ, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। चलो अब आओ सब लोग, आओ सब लोग घर चले। चलो आओ समीर। अरे मेरी जान, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना जिंदगी, ना आप लोग, ना कुछ और। पता नहीं कहां से करीम बीच में आ गया और आयशा ने उसके प्यार में पागल होकर मुझे भी भुला दिया। कल से पैदल गधे कहीं के, इस बुद्धू को पता नहीं कब अकल आएगी। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। अब उन दोनों की शादी हो जाएगी, खुदा के देख लिए लेना ऐसा भाई। मत कहो, मैं मर जाऊंगा यार। मैं ऐसा क्यों ना कहूँ, बड़े अजीब आदमी हो यार, ये तो खुशी की बात है। हाँ, अगर वो दोबारा शादी कर ले तो खुशी की बात होगी ना। खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज तक मैंने सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। ये उसकी मसलहत है ना कि इतना अमीर बहनोई छीन कर वापस कर दिया। क्यों भाई, अब तो आयशा का शेयर कंपनी में बढ़ेगा ना। नहीं चाहिए हमें, उनके घर की फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। कोई ताल्लुक नहीं हमारा उनसे, नाम मत लेना उनका। अब बेचारा साबरी क्या करेगा? अब मरने के लिए कहाँ जगह ढूंढेगा? अब मेरा कोई नहीं इस जहां में आयशा के गम के सिवा। कादिर भाई, मुंह बंद करा इसका। यार रजा, हम लोग ऐसा करते हैं, इस मामले को यहीं दबा देते हैं। देखो सच पूछो तो मुझे तुम्हारी इज्जत की बहुत ज्यादा फिक्र है। जिस बात का डर था वही सब तुम्हारे साथ हुआ, इसी चीज का दुख है। अल्लाह माफ करे, हमने जिंदगी में पहली दफा बगैर शादी के हामला लड़की देखी है और वो निकल आई तुम्हारी बहन। क्या जमाना। अच्छा ठीक है कादिर भाई। भाई आप सामने देखकर चलाएं। आज के बाद मेरी कोई भी बहन नहीं है, मर गई है वो मेरे लिए। अब मुझे कुछ नहीं सुनना और इस मौजू पर आइंदा बात भी नहीं होगी। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा क्या होगा? चुप। भाई बस कर दे, खुदा के लिए एक्सीडेंट हो जाएगा। आप इसे छोड़ दे, मैं देख लूंगा। चुप रहो साबरी। यार तुम चुप रहो। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि हर बार वो एक ही शख्सियत हमारी खुशियों के रास्ते में रुकावट कैसे खड़ी कर देती है, इसलिए कि उससे बर्दाश्त ही नहीं होता और फिर दुनिया को जवाब मुझे देना पड़ता है। तुम्हारा क्या है, तुम यूं ही खामोश बैठकर तमाशा देखते रहो। यार परेशान क्यों हो रही हो? दादी बनने वाली हो तुम। मुझे तो सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है कि दो बच्चे इस घर में उछल कूद किया करेंगे। लेकिन बाबा जान, आयशा का बच्चा मेरे बच्चे पर कोई गलत असरात तो नहीं डालेगा ना? ये क्या कह रही है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने कितने आराम से इस खबर को तस्लीम कर लिया। इसी खबर की वजह से मेरी जिंदगी का सुकून और चैन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है और तुम किस तरह हाथ पे हाथ धरे इंतहाई इत्मीनान से बैठे हुए हो मोहसिन। पहले तो मुझे भी सदमा लगा था, लेकिन अब मैं खुश हूँ खालदा। ये सुनने के बाद मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है मोहसिन। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और मैंने रातों को जागकर करीम की शादी की तैयारी की। सोचा था इसकी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों ऐसी बातें करके अपनी और किसी की दिल शिकनी करती हो खालदा? खुदा का जितना शुक्र अदा करो कम है कि उसने हमें पोतियां और पोते अता किए हैं और हम दादा दादी बने। चलो भाई, मैं तो चला सोने। उठ के एक बार जल्दी मेरे गले लग जाओ करीम। उठो उठो जल्दी जल्दी। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे, जीते रहो। करीम मेरे बच्चे, मेरी बात जरा गौर से सुनो। देखो बात यह है कि इस मसले को लेकर तुम्हें और कोई पागलपन करने की जरूरत नहीं। वो इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और मुझे यकीन है जो मैं कहूँगी तुम भी वही करोगे। मुझे पता है मेरा बेटा मेरी बात नहीं टालेगा, ऐसा कोई फैसला नहीं करेगा जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, है ना? रिलैक्स हो जाए अम्मी, मुझे ये लम्हा जीने दीजिए, मुझे सुकून करने दीजिए। मैं खुश हूँ बहुत। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी माँ की जान ले लेगा करीम, तुम देखना। हाँ इमरान, हाँ? बताओ बच्चे के लिए कैसा नाम रहेगा ये? इमरान, इतनी भी क्या चलो।
खैर ठीक है, आयशा से पूछूंगा मैं। हाँ पूछ के बता देना। मुश्किल से मैंने खुद को रोका था, लेकिन अब दोबारा शुरू कर दूंगी। यही चाहते हो ना तुम लोग मुझसे? बस तुम्हारे मशवरे की कमी रह गई थी समीर। शाबाश बेटा। मम्मी वो लोग आ गए। हाँ। चलो 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 जल्दी करो, अंदर आ जाओ। सुनो जल्दी बताओ अरहम, आप ही कुछ बताएं। रजा भाई अब नहीं बोलेंगे और ना ही अपना मुंह खोलेंगे। आज के बाद तो ये अपने मुंह से आयशा का नाम भी नहीं लेंगे। क्यों? अब क्या कर दिया मेरी बेटी ने? हाँ, एक मिनट मेरी बात सुने रजा, आज आप जैसा सलूक अपनी बहन आयशा के साथ करेंगे, कल को उसके ससुराल वाले भी बिल्कुल वैसा ही उसके साथ करेंगे। आपकी बहन है वो, आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने? बर्दाश्त कर चुकी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई, भाई ऐसा मत गुनाह नहीं किया जो आप इस तरह सब कुछ भुला के आपको उसे वक्त देना ही होगा। बेचारी पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। आपको वो हमारी लाडली बहन है, उसके बारे में सोचिए कुछ। आयशा प्रेग्नेंट हो चुकी है अम्मी। हाँ क्या कह रहे थे आप लोग? अब जो कहना है कहें और बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। आयशा प्रेग्नेंट है, वाकई प्रेग्नेंट है अम्मी। पहले उन्हें जाने तो दो। हाँ हम वाकई कामयाब हो गए भाभी। अरे अम्मी इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर चुप क्यों हो गई? सोच रही हूँ बेटा, आयशा ये कैसे कर सकती है? अम्मी आयशा अकेली थोड़ी ना थी, करीम भी तो था ना उसके साथ। कमाल कर दिया वैसे दोनों ने, कमाल कर दिया। हाँ बिल्कुल भाभी, वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकती, दोनों के बाहमी मशवरे से ही हुआ है ना सब कुछ। क्यों, ठीक कहा ना? अम्मी जान आपने ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ जैसे कोई मर गया हो? आपको तो खुश होना चाहिए, नानी बनने वाली है। और हम सुनो, कोई अच्छा सा गाना लगा दो, हम दोनों मिलकर डांस करते हैं। वैसे भी रजा घर पर नहीं है, उन्हें कौन सा आवाज चली जाएगी। ठीक है अभी लगाता हूँ। आयशा ये क्या किया? क्या किया तुमने? ये अल्लाह तेरा शुक्र है। आयशा तुमने मेरा अरे अम्मी जान हमारी तो लॉटरी निकल आई, शुक्र है। मैं तो दुआ करता हूँ आयशा के 3 बच्चे हों और एक का नाम अरहम भी हो। भाभी वाह। ओके उकाशा, मैं करीम के पास जा रहा हूँ। हाँ ठीक है मेरी जान, तुम जाओ। आयशा मुझे आज पता चल रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं उकाशा, बस मेरे जहन में नहीं रहा। वैसे ये जहन से निकलने वाली बात नहीं है। अगर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ होता तो मैं फुरकान से पहले तुम्हें बताती। उकाशा अगर वाकई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। यानी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तुम वाकई प्रेग्नेंट नहीं हो आयशा? बिल्कुल। वैसे कितनी कमीनी हो तुम, शर्म नहीं आती? तुम्हें सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी आयशा? मैं नाराज हूँ तुमसे। उफ। देखो उकाशा, तुम्हें मुझसे इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए। करीम ने मुझसे मदद मांगी और मैंने कर दी। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने सबसे यही कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं करीम के या किसी और की बात नहीं करी, मैं अपनी बात कर रही हूँ तुमसे। प्लीज मेरी जान उकाशा, मुझे माफ कर दो यार। उकाशा यहाँ मेरे पास आओ, मेरे गले लगो जल्दी। यकीन करो ये सब सुन के मैं परेशान हो गई थी आयशा। तो तुम करीम के लिए वापस आई हो ना? प्लीज सच बताना मुझे। नहीं, मुझे वाकई किसी चीज का इल्म नहीं था, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी एक पल भी, और ये सच है। अच्छा तो तुम क्या मुझे तफसील से बताओगी कि आखिर हुआ क्या था? जानती हो मैं 1 माह लंदन में रही, लेकिन हर वक्त आंखों के सामने करीम रहता था। पढ़ाई करते हुए भी करीम, रात को सोते वक्त भी करीम, जहाँ देखूं वही नजर आता था। अब तुम ही बताओ काशा, ये इश्क नहीं तो और क्या है कि हर तरफ वही नजर आए। चाहकर भी मैं उसे भुला नहीं पाई हूँ काशा। जानती हो वो वक्त बहुत मुश्किल था, पर अब मैं ठीक हूँ। यकीन करो काशा, अब मेरी आंखों पर बंदी पट्टी खुल चुकी है और सब कुछ साफ नजर आ रहा है मुझे। जैसे ये माल्टा है, वो जग है, ये सेब है, मैं हूँ, तुम हूँ, ये सब कुछ साफ नजर आ रहा है मुझे। इस माल्टे में तुम्हें करीम की शक्ल तो नहीं नजर आ रही ना? तुम्हारा दिमाग चल गया है लड़की, तुम पागल हो गई। क्या हूँ मैं? पागल नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं। जब आज मैंने करीम को देखा, मैं एक बार फिर माजी में चली गई। मैं क्या करती? उससे मेरी मिन्नत की कि आयशा मैं निदा से शादी नहीं करना चाहता, खुदा के लिए मेरी जान बचा लो। फिर मैं क्या करती? झूठ बोलना पड़ा। और कोई बात नहीं। जानती हो उस वक्त करीम की शक्ल देखने वाली थी जब मैंने उसे ये खबर सुनाई कि मैं सच में माँ बनने वाली हूँ और इस बच्चे के बाप तुम हो करीम। उकाशा, निदा से शादी करना एक भयानक सजा है और ये सजा मैं करीम को किसी सूरत नहीं दे सकती। हाँ वैसे तुम करीम को सच कब बता रही हो? इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा इंतजार तो करो, बहुत जल्द बता दूंगी। थोड़ी देर और।
मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ, सुन तो नहीं लिया तुमने? कुछ कुछ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं शादी से भाग रहा था और अब देखो, अब पता चलता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। कितनी अजीब बात है यार। देखो करीम बाबा, देखो बाबा को देखो। चलो जाओ बाबा के पास। ला मुझे दो। बाबा के पास आओ। बाबा करीम के पास आओ। करीम बाबा, करीम बाबा के पास। बाबा करीम बाबा करीम बाबा। अरे ध्यान से। बेटे की मुबारक हो करीम। छा गए भाई। ओफ। हाँ, अब क्या करना है? अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। आज सुबह मैं इतनी परेशानी में उठा और मेरा दुल्हे वाला सूट सामने लटक रहा था। जानता भी नहीं था कि आयशा वापस आ गई और मैं तो घर से भागा था। 2 घड़ी सुकून करने के लिए फैक्ट्री गया था और वहाँ बाबा पहुंच गए और बाकी सब। तुम बाप बनने वाले हो भाई, इसलिए हर बात की फिक्र छोड़ दो। अरे बनने वाला नहीं हूँ, बन चुका हूँ मैं। ये बच्चा अपने चचा की तरह शरीफ बनेगा। नहीं यार, बस सेहतमंद होना चाहिए, बाकी बातों से क्या होता है यार। तुम्हें अपने बच्चे की माँ की कोई फिक्र नहीं? आयशा कैसी है? आयशा ही तो बच्चे की माँ है। अरे इसलिए नहीं कह रहा, वो रजा भाई वगैरह बहुत गुस्से में थे ना। पता करो वो अपने घर गई है कहीं और? नहीं भाई, मैं उसे अपने साथ ले गया था और वो उकाशा के साथ उसके घर पर है। अच्छा किया तुमने, मगर कॉल करके पता करो। मुझे डर है कि रजा भाई कोई मसला ना खड़ा कर दें। हाँ करता हूँ। यानी अगर तुम्हें करीम के साथ रहना है तो तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। क्या कह रही हो काशा? क्या हो गया है तुम्हें? बात सीधी सी है। तुम्हें झूठ बोलकर करीम को बचाना था, तुमने बचा लिया। मगर करीम को सच बता देती, सच जानने के बाद क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? मैं नहीं जानती, और मैंने झूठ इसलिए नहीं बोला कि करीम मेरे साथ रहे। मैं ये नहीं चाहती थी कि उसे कोई सजा दूं। हाँ, बस इंतकाम लेना था। उठा लो फोन, में छील देती हूँ। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? करना क्या है, घर पर ही है। अय्याशी कर रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं और नाशपाती भी खा रहे हैं और डांस कर रहे हैं घर पर झूम झूम कर। अब ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, आयशा ठीक है क्या? क्या आयशा? हाँ वो ठीक है। करीम पूछ रहा है क्या? क्या करीम मेरे बारे में पूछ रहा है? ओकाशा, उससे कहो कोई वजनी चीज ना उठाए, और हाँ, खाने पीने का खूब ख्याल रखना उसके। हाँ ठीक है। आयशा तुम ये बड़ा बैग मत उठाओ, ये बहुत वजनी है यार। ये कोई मजाक का वक्त नहीं, हम लोग सीरियस हैं। आयशा देखो, कल 5 बजे ऑफिस में मिलते हैं हम। उसको आवाज जा रही है ना? हाँ ठीक है करीम, हम लोग कल शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे, ठीक है? हाँ। बाकी सब बातें मिलकर कर लेंगे। मैं रख रही हूँ। करीम और तड़पो।